अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कासिम वली है। आज मैं नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ सेंट्रल एशिया डिस्कस कर रहा हूँ। हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एशिया की एक बुक है रफ़ीस बेज़ोव्स की, जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है। आज मैं डिस्कस कर लूँगा सेंट्रल एशिया की जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है। इंट्रोडक्शन। Many areas in Central Asia have difficult trends, tough climates and a fragile environment। जैसे कि दोस्तों, सेंट्रल एशिया में बहुत सारी मुश्किल क्लाइमेट होने की वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर भी करना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे लिविंग, यहाँ पर रहना भी मुश्किल होता है। उसके साथ साथ द फर्टाइल soil has helped to sustain the commercial scale growth of various crops including silk, cotton, fruits, vegetables and berries। यहाँ पे जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है उसमें फार्मर कल्टीवेट करते हैं ये चीज़ें, जो सिल्क मैंने बताया, कॉटन, फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड बेरीज। उसके साथ साथ pasture lands have provided an excellent ground for raising horses। 50,000 to 100,000 horses were exported to China, Persia and the Indian एनअली। यहाँ पे पोस्टल लैंड होने की वजह से मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो काश करने के काबिल नहीं होती, खाली घास होती है, उसकी वजह से यहाँ पे आला नस्ल की घोड़े पाई जाती है जो कि एक्सपोर्ट करते हैं चाइना, पर्शिया, इंडिया। इसके साथ मिनरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन और एंड वेरियस जेट स्टोन्स। यहाँ पे सेंट्रल एशिया में बहुत सारे मिनरल्स रिसोर्सेज पाई जाती है। इसके अलावा इन 19th and 20th century achieve टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थ्रू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। 19 और 20 सेंचुरी में उन्होंने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को अचीव किया। इसके अलावा जो लोकल कंपनीज डिस्कवर ह्यूज रिजर्व ऑफ ऑयल एंड गैस। जो लोकल कंपनीज की जो है थे, उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की से हेल्प से उन्होंने ऑयल और गैस यहाँ पे डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया। अभी हम डिस्कस कर लेंगे इंडिविजुअल सेंट्रल एशियन स्टेट के हवाले से। हमारे पास कज़ाकिस्तान है, द रिचेस्ट एंड द मोस्ट डाइवर्स मिनरल रिसोर्सेज एमंग द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। यहाँ पे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में कज़ाकिस्तान सबसे ज़्यादा रिचेस्ट और बहुत ज़्यादा रिज़र्व ऑयल और गैस यहाँ पे पाई जाती है। द रीजन्स लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस डिपॉजिट लाइज इन द वेस्टर्न एंड सदर्न प्रोविंस ऑफ द कंट्री। यहाँ पे जो है सदर्न और वेस्टर्न जो रीजन है, यहाँ पे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल्स है वो यहीं पे पाई जाती है। पोटेंशियल ऑयल रिजर्व रेंज बिटवीन 100 एंड 150 बिलियन बैरल्स। यहाँ पे जो ऑयल की रिजर्व्स है वो 100 से लेकर 150 बिलियन बैरल्स यहाँ पे पाई जाती है। 13 नंबर इन द वर्ल्ड ऑयल रिजर्व, 13 नंबर पे आ जाता है वर्ल्ड ऑयल रिजर्व कंट्रीज़ में। गैस रिजर्व्स रेंज बिटवीन 1.8 एंड 2.5 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर। यहाँ पे गैस की जो है रिज़र्व बहुत ही ज़्यादा है, एक 1.8 से लेके 2.5 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर। इसके साथ लार्ज कमर्शियल डिपॉजिट ऑफ कोल, आयरन और क्रोम और कोबाल्ट, कॉपर, मिलबर्डिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एंड अदर मेटल्स यहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा कज़ाकिस्तानी फार्मर्स कल्टिवेट वेरियस सीरियल्स ऑन द वास्ट prairies of the countries and they herd sheep, cows, camels, goats and the cows। यहाँ पे जो फार्मर्स कल्टिवेट करते हैं सीरियल्स, अनाज वगैरह, और उसके साथ साथ फार्मिंग करते हैं शीप्स, हॉर्सेस, कैमल, गोट एंड cows। जो southern province the farmers cultivate such a valuable export crops as cotton, तंबाकू, various fruits and vegetables। जो southern region है वहाँ पे फार्मर्स कल्टिवेट करते हैं जो है वेजिटेबल्स से, तंबाकू, काटन, कॉपर वगैरह यहाँ पे कल्टिवेट करते हैं। लेकिन हमारे पास कंट्री है किर्गिज़स्तान है। किर्गिज़स्तान इज़ अ माउंटेनियस कंट्री। ये एक पहाड़ी इलाका है, जैसे कि हमारा नॉर्दर्न एरिया है, इसी तरह कज़ाकिस्तान भी पहाड़ी इलाका है। कंसिस्टिंग ऑन 3 पार्ट, नॉर्थ, साउथ एंड द हाईलैंड। यहाँ पे कज़ाकिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है उनकी क्लाइमेट की वजह से।
नॉर्दर्न कर्गिस्तान द फार्मर कल्टिवेट सीरियल्स वेजिटेबल एंड तंबाकू। जो नॉर्दर्न रीजन है उसमें तंबाकू और वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स काश्त की जाती है। इसके अलावा जो सदर्न कजाकिस्तान है, द क्लाइमेट इज़ एक्सीलेंट फॉर ग्रोइंग कॉटन, तंबाकू, वेरियस फ्रूट्स एंड बेरीज। जो सदर्न रीजन है वो एग्रीकल्चर के लिए बेहतरीन मौसम है। वहाँ पे इसमें तंबाकू, वेरियस फ्रूट्स और बेरीज काश्त की जाती है, कॉटन इसके साथ साथ। इसके अलावा दी इन हाईलैंड यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं करते। इसका बेसिक वजह ये है कि वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे प्लेन लैंड नहीं है। इसमें जैसे यहाँ पे फार्मिंग की जाती है। यहाँ पे शिप्स, हॉर्सेस, गोट एंड यॉक्स यहाँ पे मौजूद हैं, पाई जाती है। स्मॉल डिपॉजिट ऑफ ऑयल एंड गैस है, बिल्कुल यहाँ पे कम ऑयल और गैस डिपॉजिट है। बिटवीन 10 एंड 50 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल एंड 5.6 एंड 10 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस यहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा कजाकिस्तान also possess a significant deposit of antimony, gold, mercury, coal, यूरेनियम एंड अदर मिनरल्स। कजाकिस्तान में बहुत सारे मिनरल्स पाई जाती है जो कि मैंने बता दिया। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सोर्सेज, ये एक बहुत ही बड़ा इनकी रिसोर्सेज है जो पावर को जनरेट करते हैं पानी की मदद से। Kazakhstan is in the third place in the CIS after Russia and Tajikistan for potential hydroelectric power resources। रशिया और ताजिकिस्तान के बाद ये कजाकिस्तान है जो कि हाइड्रो पावर प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है ताजिकिस्तान माउंटेन्स कवर नियरली 90% ऑफ द लैंड। ताजिकिस्तान की जो है 90% कवर करती है उनकी माउंटेन्स, और उसके अलावा अनसूटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर है। यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिहाज से यहाँ पे सही नहीं है लैंड, क्योंकि पहाड़ी इलाका होने की वजह से। फार्मर्स कल्टिवेट हाई वैल्यू एक्सपोर्ट क्वालिटी कॉटन, फ्रूट, तंबाकू, वेजिटेबल एंड बेरीज। यहाँ पे जो 10% जो लैंड है यहाँ पे फार्मर कल्टिवेट करते हैं अच्छी क्वालिटी के एक्सपोर्ट के। कॉटन है, फ्रूट है, तंबाकू और वेजिटेबल एंड बेरीज। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्लिक एमंग CIS मेंबर आफ्टर उज़्बेकिस्तान के बाद स्लिक ये प्रोड्यूस करता है एक अच्छी क्वालिटी की। स्मॉल डिपॉजिट ऑफ ऑयल एंड गैस है, बहुत ही कम गैस और ऑयल यहाँ पे है। 12 and 50 million barrels of oil and 5.6 and 10 billion cubic meters of गैस यहाँ पे दस्तियाब है, जो कि 2006 की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिगर्स है। ताजिकिस्तान है सिग्निफिकेंट डिपॉजिट ऑफ एंटोमनी, गोल्ड, मर्करी, कोल, सिल्वर, यूरेनियम एंड अदर मिनरल्स। यहाँ पे बहुत ही सिग्निफिकेंट मिनरल्स है। नेक्स्ट हमारे पास है तुर्कमेनिस्तान, वास्ट प्लान आर लार्जली अनसूटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। यहाँ पे लैक ऑफ वाटर की वजह से यहाँ पे बहुत सारी ज़मीन है वो वैसे ही पड़ा हुआ एग्रीकल्चर के काबिल नहीं है। हाई क्वालिटी हॉर्सेस एंड शिप्स दैट आर फेमस फॉर देयर वुल एंड फॉर, यहाँ पे बहुत ही आला नस्ल के घोड़े और शिप्स हैं, और इनके जो है खाल और बाल से यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े बनाते हैं, वो इनकी पॉपुलर है। सदर्न ईस्टर्न एंड ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ द कंट्री फार्मर्स आर engage in intensive agriculture raising cotton, cereals, fruits and vegetables। यहाँ पे जो सदर्न रीजन और ईस्टर्न प्रोविंस है यहाँ पे फार्मर एग्रीकल्चर करते हैं। उसमें फ्रूट्स हो गए, एग्रीकल्चर हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल, और उसके अलावा काटन, सीरियल यहाँ पे काश्त की जाती है। ह्यूज रिजर्व्स ऑफ ऑयल एंड गैस है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है गैस और ऑयल की। 4 largest among CIS members, 10 to 25 बिलियन बैरल्स ऑयल रिज़र्व यहाँ पे मौजूद है, तकरीबन 10 से 25 बिलियन बैरल ऑयल। इसके साथ गैस रिज़र्व रेंज बिटवीन 3.0 एंड 5.0 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर यहाँ पे गैस दस्तियाब है। और इसके अलावा द कंट्री वाज द वर्ल्ड 9th
लार्जेस्ट गैस एक्सपोर्टर इन 2005 में ये 9वां नंबर पे था जो गैस एक्सपोर्ट करने में। और इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट उज़्बेकिस्तान है। एग्रीकल्चर बेनिफिट्स फ्राम इट इज़ वार्म क्लाइमेट वार्म होने की वजह से यहाँ पे फार्मर्स एग्रीकल्चर से बेनिफिट लेते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर है इरिगेशन के लिए। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड सिल्क, दुनिया के बड़ा जो है काटन और सिल्क प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा द फार्मर आल्सो कल्टिवेट फ्रूट, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड बेरीज फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड फॉर एक्सपोर्ट टू द रीजनल मार्केट्स। जो फार्मर्स है वो रीजनल जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको और जो रीजनल मार्केट है उसको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। देन इसके अलावा लाइफ स्टॉक इंक्लूडिंग शिप्स, काउस, बुल्स, गोट्स एंड द कैमल्स यहाँ पे दस्तियाब हैं। इसके अलावा पोटेंशियल ऑयल रिजर्व रेंजिंग बिटवीन 2.0 एंड 3.0 बिलियन बैरल यहाँ पे ऑयल मौजूद है। देन इसके अलावा इट इज़ गैस रिजर्व रेंज बिटवीन 2.2 एंड 3.5 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर यहाँ पे गैस मौजूद है। लार्जेस्ट कमर्शियल डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, कोल, कॉपर, मोल्बिडिनियम, सिल्वर, यूरेनियम एंड अदर मेटल्स, यहाँ पे बहुत सारे मेटल्स भी मौजूद हैं। दोस्तों आज की हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे एंड होता है। आज हमने सेंट्रल एशिया की जो है नेचर रिसोर्सेज आपको बताया और हमने इंडिविजुअल स्टेट के बारे में बताया, वहाँ पे नेचर रिसोर्सेज और इसमें गैस ऑयल के रिजर्व्स बताए आपको। इसके साथ एग्रीकल्चर के बारे में बताया, वहाँ पे लाइफ स्टॉक के बारे में बताया। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ नए इन्फॉर्मेशन मिला होगा। ये हमारा सेंट्रल एशिया का जो है सीरीज़ आगे जारी रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम न्यू टॉपिक के साथ फिर हाज़िर हो जाएंगे। तो अल्लाह हाफिज़।